दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपको बाजीराव मैथ एकेडमी पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रिक्स जिसमें आपको सेकंडों में, जो घंटों का सवाल को सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अनेकों बार इस पर आधारित सवाल आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको इसके बारे में लॉजिक पता नहीं है। जब लॉजिक पता नहीं होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। दोस्तों कितना बड़ा क्वेश्चन हो, आपको लॉजिक मालूम हो, क्वेश्चन का तरीका मालूम हो, सॉल्व करने का ट्रिक्स मालूम हो, उस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम चालू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको 2-3 मिनट में देखने के बाद चल जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करता हूँ दोस्तों, आपको सिर्फ कुछ समय निकाल कर इसको देखिए और तब समझिए इसमें क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या लॉजिक है और क्या तरीका। आइए समझते हैं। पहला तरीका है इसमें, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे रूट्स में है 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। इसी प्रकार 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार जब भी रूट में आए तो कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक है, फिर 4 3 2 1, फिर कम हो रहा है तो हम कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना है 5, तो हम 5 एगो 1 लेंगे। 3 4 5 आंसर हो गया, मेरा आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम में कितना है 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को मेरा आंसर हो गया दोस्तों। 1 2 3 4, मैक्सिमम में कितना है 4। 1 2 3 4 आंसर हो गया। क्यों हो गया? एक तरीका आपको समझा रहा हूँ, आंसर निकल गया। लेकिन इतना आसान से, इतना सेकंडों में कैसे निकल गया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जब भी 1 2 3 4 5 एक सीरियल नंबर हो और फिर एक सीरियल नंबर एक मैक्सिमम नंबर पर पहुंच जाए और मैक्सिमम नंबर से फिर उसके बगल से नंबर काउंट होने लगे, यानी डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर यहाँ से अब देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है नंबर, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस प्रकार हो तो आप कुछ नहीं कीजिए। जो मैक्सिमम नंबर है बीच में, मैक्सिमम नंबर है उतना ही एक होगा, जो मैक्सिमम नंबर है उतना ही एक होगा इस रूट में। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं 11 में, 11 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 1 2 1, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 11 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना एक है, 1 1, तो 1 और 2 और 1, यानी 1 और 1 दोनों जोड़ेंगे फिर 1। फिर एक और चीज़ देखिए दोस्तों, अगर हमको 1 2 3 का अगर क्यू लिखना पड़े तब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको आवश्यकता है कि 1 2 3 से इंटू करें। इंटू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 1, इधर करते हैं कि इंटू 1 1 1, पहला का हो गया। दूसरा का देखिए 1 1 1, फिर देखिए तीसरा, इसका देखिए 1 1 1, क्या आया हमको 1 2 3 2 1, यानी 1 2 3 2 1। ये जो ऑर्डर आया, इसी ऑर्डर को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये जो ऑर्डर आया, इसी ऑर्डर को बोलते हैं हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी मैक्सिमम नंबर कितना है 3, यानी ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे जब नंबर इस प्रकार हो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रूट में हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उतना ही एक आंसर होता है। यहाँ पे अगर लगातार नंबर हो, एक मैक्सिमम नंबर 7 है तो 7 को 1 होगा आंसर। 4 3 7, यहाँ पे 4 है और 4 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 एक मैक्सिमम नंबर है तो 4 को 1 मेरा आंसर होगा। ये समझ गए? इस पर काम कीजिए। इसको बनाने के लिए अगर कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, या हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या स्क्वायर होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1, जो 4 मैक्सिमम है इसी का, तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, इसी का स्क्वायर किए यहाँ पर, ये 4 है, फिर ये रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर आया है। क्योंकि आप समझ रहे हैं जो बीच वाला 4 होता है उतना ही 1 होगा, और इसी 1 को इंटू स्क्वायर किए तो इतना मुझे मिला। इस पर काम कीजिए। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब एक ही क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन हो जाए और स्क्वायर फॉर्म में हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ से आप 3 3 3 का स्क्वायर है तो आप 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। 3 का स्क्वायर यही कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा मेरा इंटू में 1 1 1 का स्क्वायर। अच्छा, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अच्छा, 1 1 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 3 2 1,
कितना होता है 1 2 3 2 1, यानी कितना नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 1। अच्छा इंटू कीजिए 9 से, 9 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 8 1, 9 3 27 28, 2 9 9 दूनी 18 2 20, 2 9 2 9 और 11। मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया 11 0 8 8 9, 9 1 9, 9 2 18 के 8, 1 9 27 28 और 9 2 18 20 और 9 और 2 11, 11 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले वाला किए हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 3 3 का स्क्वायर है, अगर इतना बड़ा नंबर आ जाए एग्जाम में तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तरीका, इस तरीका से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिए। कैसे देखिए, यहाँ से लगता है जो नंबर होगा 3 का स्क्वायर कॉमन लीजिए, यानी 9 कॉमन लीजिए। 9 कॉमन लेते ही यहाँ बचेगा 1 1 1 1, यानी 1 1 1 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है 1 2 कितना 1 होगा 1 2 3 4, 4 1 होगा, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अब इसका इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो क्या होगा 9 9 दूनी 18 के 8, 1 9 27 28 के 8, 2 9 चौके 36 2 38, 3 9 चौके 27 और 3 29, 9 दूनी 18 और 30 हो जाए 3 हो जाएगा 18 3 21 और बचेगा 2 9 10 11। कितना आया दोस्तों, इतना मेरा आंसर आ गया। किसका स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर। अगर तरीका मालूम ना होगा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, अगर तरीका मालूम हो तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला। इसको देखिए, ये भी उतना ही आसान है जितना आसान ये सब था, क्योंकि यहाँ से 2 2 2 का स्क्वायर है, 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा 4। अच्छा 4 होगा तो यहाँ पे कितना 1 है 1 2 3, बचेगा क्या हमको 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 क्या होगा 1 2 3 2 1, 1 2 3 फिर 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसको इंटू कीजिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 आ गया आंसर। कितना आसानी से सॉल्व कर लिए दोस्तों। अगर इस प्रकार आप ना तरीका मालूम ना होगा तब एग्जाम में इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तरीका मालूम हो आसानी से सॉल्व कर लिए। इस पर काम करते आइए। अच्छा इस यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 4 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब बचेगा क्या 2 कॉमन ले लिए यहाँ से तो 1 1 1 1 बचेगा। तो 1 1 जब हो और उसका स्क्वायर हो तो 1 कितना बार है 1 2 3 4, तो इंटू होगा 1 2 3 4। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 3 2 1, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे। अब इंटू कर दीजिए इसमें 4 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 1, 4 3 16 17 के 7 1, 4 3 12 1 13 के 3, इसमें रहा 1 4 दूनी 8 के 9 और 4 49 37 284। कितना आसानी से सॉल्व कर लिए दोस्तों। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ बराबर देते हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए। 4 का कॉमन कितना होता है 16। अच्छा इंटू कीजिए, अब इंटू करें कितना से, यहाँ अब बचेगा 1 1 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 3 है, वो 3 बार 1 है तो 1 2 3 फिर 2 1। अब इंटू करेंगे 16 से, जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। 16 से इंटू कीजिएगा, 16 कम 16 फिर आएगा कितना 6, बचेगा 10 6 16 दूनी 32 और फिर 10 42 कर लीजिएगा आसानी से, बता दिए तरीका। अच्छा उसी प्रकार यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 16 कॉमन लेंगे और फिर क्या बचेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के लिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अब इसमें इंटू करेंगे 16 से इंटू करेंगे, जो मेरा आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस सब जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो उसमें हम यूनिट डिजिट से ही, यानी फर्स्ट जो आता है डिजिट उसी से आंसर निकल जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन एक बार कैट में पूछा हुआ है, CAT कैट वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 2 3 4 का स्क्वायर दे दिया है, पूछा गया है हमसे कि अंत में कितना होगा, तो अंत में जो था ना यूनिट डिजिट उसी पर आधारित था, यानी जो ऑप्शन 4 को था उसी में जो चौथा ऑप्शन था, याद है हमको, चौथा ऑप्शन था उसमें आपको था एक वेरिएबल था, जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है 16 में करेंगे 1 से कितना आएगा 6 आएगा। मात्र एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 6 था और मैंने आंसर टिक किए। इसलिए क्या होता है कि दोस्तों कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो कोई जो अंतिम डाटा होता है, अंतिम होता है डिजिट, उसमें चेंजिंग मिलेगा। मुझे उम्मीद है आज का सवाल, आज का जो कॉन्सेप्ट, आज का ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताएं ये सब चीज़ बताएं, ये सभी चीज़ एग्जाम के ओरिएंटेड है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।